एक जंगल में रहने वाले भील जाति के थे, बहुत ही बहादुर थे। उनके दिमाग में आया एक बार कि मैं भी जो है किसी से युद्ध विद्या सीखूं। किससे सीख सकते? तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य का सबसे ज़्यादा नाम प्रचलित में था। वो गए वहाँ पर, द्रोणाचार्य जी के पास गए और प्रणाम किया। बोले गुरु जी मुझे भी सीखना है, धनुर्विद्या सीखनी थी, विशेषकर उन्हें धनुर्विद्या में रुचि थी। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए हो, किस देश के हो? उसने कहा गुरु जी मैं तो भील हूँ, मैं किसी देश से नहीं हूँ, मतलब किसी राजा रजवाड़े से नहीं था। द्रोणाचार्य जी बोले मैं किसी भी मतलब जो कहना चाहिए एक तरह से जो किसी देश से हो, मतलब किसी राजकुमार वगैरह हो, इनको सिखाता हूँ, ऐसे हर किसी को विद्या नहीं देते हैं। और निराश होकर वो चला गया जंगल में और उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई मिट्टी की। समझिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर आने जा रही है। मिट्टी की मूर्ति बनाई। सोचिए, चूँकि उसको आस्था थी कि गुरु ही, उसने मान लिया था कि द्रोणाचार्य ही उसके गुरु हैं। उन्होंने शिक्षा नहीं दी फिर भी उनको गुरु माना। देखिए तारीफ, उसने उस मिट्टी की मूर्ति बनाई और उससे कहा, बोलता था अपने मुंह से ही बोलता था गुरुजी बाण छोड़ो, और अपने मुंह से कहता था हाँ छोड़ो, और बाण छोड़ देते थे। ऐसे करके लगातार एक लक्ष्य बना लिया और उस पर बाण लगातार डेली अभ्यास करने लगे। एक दिन स्थिति ये हुई कि गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव के जितने राजकुमार थे सब सीखते थे, और वो वहाँ से पांडव वहाँ से सीखते हुए निकले। इससे पहले क्या हुआ कि अर्जुन को उन्होंने आशीर्वाद दिया द्रोणाचार्य ने कि तुम्हारे बराबर कोई धनुर्धर नहीं इस धरती पर होगा। लेकिन वहाँ से जब निकल रहे थे उस जंगल से, तो उनके साथ एक कुत्ता था। क्या था? कुत्ता ने देखा उसको, एकलव्य को देखा, तो वो कपड़े नहीं पहनते हैं, बस केवल छाल लपेटे रहते हैं। तो देखा और वो कुत्ता उन पर भौंकना शुरू हुआ। एकलव्य ने देखा ये तो निरर्थक मुझसे चिल्ला रहा। उन्होंने क्या किया, एक बाण मारा और कुत्ते का मुंह भर गया, बाणों से मुंह भर गया। अर्जुन देख के रह गए दंग। उन्होंने कुछ नहीं कहा और आके गुरु द्रोणाचार्य से कहा गुरुजी आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि इस धरती पर आपके बराबर कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन मुझे प्रतीत हुआ है आज कि मुझसे भी अधिक बड़ा धनुर्धर है जंगल में। कहाँ पर है? उसके साथ आए, उनसे पूछा, एकलव्य से पूछा, बोले आपके गुरु कौन है? बोले प्रभु गुरु द्रोणाचार्य है। बोले गुरु द्रोणाचार्य तो हम ही हैं। बोले आपके गुरु जो है हमने विद्या दी है, गुरु द्रोणाचार्य ने दी है, तो आप हमें उसकी वो दीजिए, मूल्य दीजिए, गुरुदक्षिणा दीजिए। बोले गुरु जी मांगिए। तो उनका ऐसा कीजिए, दाहिने हाथ का अंगूठा दे दीजिए। क्या मांगा? देखिए गुरु और शिष्य की परंपरा को समझिए। वो शिष्य ने वास्तव में गुरु माना था और वो अंगूठा काट के शुरू कटा रहे। तो स्वाभाविक है जितनी उनके अंदर जिनकी अंदर क्षमता थी बाण चलाने की, इसी से ही तो खींचती है। जो उसका तार होता है धनुष का, इसी से खींचते हैं। वो कमज़ोर हो गया, मतलब अंगूठा नहीं रहा। ऐसे में क्या हुआ कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। लिहाजा वहाँ से एक सीखने को मिलता है कि गुरु शिष्य का कितना बड़ा गहरा रिश्ता होता है कि उन्होंने शिक्षा नहीं दी थी फिर भी उनको गुरु दक्षिणा दी, और गुरु नहीं थे फिर भी वो सबसे बड़ा धनुर्धर बना। हाँ समझ कि नहीं? तो गुरु होते तो कितना बड़ा बनता है, ये सोच के चलिए। तो बहुत सारा ज्ञान आपका इस समय किताबों में भी है। आप सबसे पहले किताब में पढ़िएगा, उसके बाद से अध्यापक से पूछिएगा। समझ रहे कि नहीं? चाहे कोई भी विषय हो। ओके चलिए।